याद करो अपने आप को, विचार करो थोड़ा। जब आप बहुत छोटे थे तो पिताजी का 2 रुपए आपके हाथ में कभी आ जाए तो बहुत बड़ी रकम लगती थी। 2 रुपए में लगता था सारा कायनात की खुशियां आपको मिल गई है। थोड़े से और बड़े हो गए तो एक 10 का नोट आपके हाथ लग गया, और 10 के नोट जैसे आपके हाथ में आया तो झूम उठे, नाच उठे, बाजार दौड़े। 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 3 रुपए का हो, फिर भी 4-5 रुपए बचा कर आ गए। अपने किताब के पन्नों के बीच में उस 5 रुपए को बचा के छुपा के रख दी। मित्रों में जाते थे तो अपने को मालदार समझते थे, यानी 10 रुपए बड़ी रकम लगती थी। जब 10 रुपए आपके पास आने लग गया तो फिर 50, फिर 50 में वही बातें होने लगी। जब 50 आने लगा तो फिर 100 में वही बातें होने लगी। इसलिए इस पर एक बहुत अच्छी एक कहानी है। कहते हैं कि महादेव का एक शिष्य थे, उनका नाम था कुबेर। आज भी कहा जाता है जिसके पास ज्यादा धन हो तो उसको कहा गया धन कुबेर। धन कुबेर ने, महादेव के शिष्य कुबेर ने एक विचार किया कि भोलेनाथ से दीक्षा लिया, और हमारे गुरुदेव स्वयं महादेव हैं। भोलेनाथ भी क्या सोचते होंगे कि इतना धनवान हमारा शिष्य और एक भी भंडारे आदि कुछ करता ही नहीं। धनपति कुबेर ने सोचा कि क्यों ना एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाए। विशाल भंडारे के आयोजन के लिए उसने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था की, और सोचा इस विशाल भंडारे में नर से लेकर नारायण तक, चर से लेकर अचर तक, 184 लाख में जितने भी योनियां हैं सब आकर इस भंडारे का आनंद ले और लाभ ले और हमें कृतार्थ करे। विशाल भंडारे का आयोजन हो गया। दूर दूर तक न्योता भेजा जाने लगा, सबको आमंत्रित किया गया। कहा जाता है कि 33 कोटि देवताओं को निमंत्रित किया गया। गणपति आदि को सबको आमंत्रित किया गया। यक्ष किन्नर गंधर्व सबको आमंत्रित किया गया उस भंडारे में। और अंत में सोचता है वो धन कुबेर, अपने गुरुदेव को अभी आमंत्रित करना बाकी है। इसलिए गुरुदेव को आमंत्रित करने के लिए धन कुबेर जाता है। महादेव के पास जब कुबेर पहुंचता है तो हाथ जोड़ के बोलता है, गुरुदेव, हमने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया है। विश्व के प्रत्येक जीव चराचर को हमने उस भंडारे में सबको आमंत्रित किया है। गुरुदेव, यक्ष किन्नर गंधर्व सबको मैंने निमंत्रण भेजा है, और हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस भंडारे में पधार कर आप मुझे कृतार्थ करें। महादेव ने देखा कुबेर ने वास्तव में बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया है, लेकिन यह सोचता है कि मेरा यह विशाल भंडारा है। यह सोचता है कि यहां दुनिया का अंत हो गया है। यह सोचता है कि इससे ज्यादा कोई सोच नहीं सकता। तो महादेव कहते हैं, ठीक है, मैं तो किसी कारणवश, किसी कार्यवश में तुम्हारे भंडारे में नहीं आ पाऊंगा, पर मेरा एक वस्तु है, मेरे पास एक वस्तु है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। समझ लो कि वो मेरी तरफ से गया है, और मैं बाद में आ जाऊंगा। फिर सबको भोजन भंडारा बाद में कराना। पहले जो मैं वस्तु तुझे देता हूं उसे संतुष्ट कर देना, उसे खुश कर देना। जब वो खुश हो जाए तो फिर तुम मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। इतना मैं ध्यान साधना आदि में लगता हूं। कुबेर ने बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। महादेव ने एक नरमुंड, आप लोगों ने देखा होगा मां काली गले में नरमुंड पहन कर रखती है,
भोलेनाथ का भी कोई कोई फोटो में आपने देखा होगा कि नरमुंड मनुष्यों का खोपड़ी को लटका के रखते हैं। नरमुंड को ही लटका के रखा जा सकता है, क्योंकि गर्दन काटने योग तो यही है। दूसरे योनियों में ये तूफान नहीं है जितना कि नर में तूफान है। इसलिए नर के मुंड को काटो, जो उनकी भक्ति कर रहा है उसी को काटो। बहुत तूफान मचाता है, हर तरफ त्राही त्राही कर रखा है। इसने अपने अस्तित्व के लिए दूसरे सभी जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इसलिए काटने योग तो इस नर का सिर ही है। इसलिए जब भी किसी देवी देवताओं को देखोगे तो ज्यादातर देवी देवताओं का गले में फूलों का माला नहीं, नरमुंड का माला मिलता है। महादेव ने एक नरमुंड निकाला और कुबेर को दे दिया, बोलते ले जा कुबेर, इसे संतुष्ट कर, खिला पिला मौज करा इससे, जब ये खुश हो जाए मुझे कहना, मैं आ जाऊंगा। कुबेर सोचता है कि महादेव मेरी मजाक तो नहीं कर रहे, कहां मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनपति और कहां ये मामूली सा मनुष्यों की खोपड़ी। फिर भी गुरु की आज्ञा है, लेकर चलो। नरमुंड को लाया गया, रखा जाता है, एक सिंहासन को लगाकर उस पर नरमुंड को रख दिया जाता है। आरती की जाती है क्योंकि महादेव ने भेजा है। सब लोग पंगत में भोजन के लिए बैठे हुए हैं। कुबेर कहता है ठहरो, पहले मेरे गुरुदेव ने नरमुंड को भेजा है, पहले मुझे इसे खिला पिला लेने दो, पहले मैं इसे विदा कर लूं, फिर आप लोग भोजन का पान करना। सभी देखने लगे, ठीक है, महादेव ने भेजा है तो करो आप। कुबेर ने आरती की, तिलक किया, भोजन की थाली परोसा, और भोजन की थाली परोसा तो उसमें से थोड़े से व्यंजन को उसने भोजन किया, थोड़े से। आप देखो, आप लोग भी सारी दुनिया की प्रॉपर्टी को आप लोग एकत्रित कर रखे, सारी दुनिया की प्रॉपर्टी, थोड़े से जीने के लिए भोजन चाहिए आपको। सारी दुनिया की प्रॉपर्टी के बाद भी आप संतुष्ट तो नहीं हो। ठीक उस खोपड़ी की तरह बहुत प्रकार के व्यंजन रखा गया, थोड़ा सा खाया। आप भी 200 ग्राम 300 ग्राम एक समय का भोजन में आप उतना ही खाते हो। महीने का हिसाब लगा दो, साल का हिसाब लगा लो, ज्यादा नहीं है जीने के लिए, नहीं चाहिए ज्यादा। पानी में पैसे लगता नहीं। यदि 250 ग्राम यदि रोटी आप खा रहे हो तो दोनों टाइम मिला के आधे किलो, तो महीने में 15 किलो ही जा रहा, और साल में मुश्किल से 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल एक आदमी पे खत्म हो पा रहा है। लेकिन गोदाम का गोदाम भर रखे, इस छोटी से पेट के लिए तृष्णा नहीं जा रही है, अहंकार नहीं खत्म हो रहा है, इच्छाओं का अंत नहीं हो पा रहा। कहते हैं ठीक है, कुबेर ने जैसे व्यंजन को रखा, खोपड़ी ने थोड़े से भोजन को खाया, थोड़े से। कुबेर ने पूछा और महाराज और खाओ? खोपड़ी कहता नहीं, बस हो गया, अब आनंद आ गया, फिर कभी। भोजन के बाद भोजन दक्षिणा का एक नियम होता है। कुबेर ने एक 10 रुपए रख दिया वहां पे। 10 रुपए जैसे ही रखा तो खोपड़ी ने 10 रुपए देखा। खोपड़ी की आंखें अभी तक बंद थी, क्योंकि आंख बंद करके ही सोया रहता था। जैसे 10 रुपए देखा तो खोपड़ी की आंखें टन से खुल गई। आंखें को खोल कर सामने फैला दिया, चमक आ गई। इसलिए देखो, जब आप लोग कहीं 100 रुपए 200 रुपए पड़े हुए मिल जाए तो देखो चमक आ जाती है आपकी आंखों में, और कहीं सोने का सिक्का मिल जाए तो फिर फूले नहीं समाते। उसी प्रकार से खोपड़ी ने जैसे 10 के नोट को देखो तो आंखें में चमक सी आ गई, हृदय गुदगुदा सा गया, उसके जो जितने क्षेत्र थे शरीर के रोमांचित सा हो गया। अब जैसे 10 रुपए को देखा तो कुबेर ने सीधा पूछा कि खोपड़ी महाराज, प्रसन्नता तो है, आनंद तो हो, दक्षिणा से संतुष्ट तो हो? तो खोपड़ी ने आंख खोला, धीरे से बोलता है कि 10 रुपए मिले हैं, थोड़ा और मिल जाता तो हो जाता। 10 रुपए में आज के जमाने में क्या होता है? तो बोले ठीक है 20 ले लो। कुबेर ने 20 रुपए रख दिए। जैसे 20 रुपए रखता है, खोपड़ी कहता है 30 30 30 30। कुबेर ने 50 रुपए रख दिया। 50 रुपए जैसे कुबेर रखता, खोपड़ी कहता है 100 100 100 100 100 100 100। कुबेर ने 200 रख दिए, खोपड़ी कहता है 500 500 500 500 500। कुबेर ने 1000 रख दिया, खोपड़ी कहता है 2000 2000 2000। कुबेर ने 5000 रख दिया, खोपड़ी कहता है 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000।
कुबेर ने 50,000 रख दिया, खोपड़ी कहता है लाख 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 लाख। कुबेर ने 5 लाख रख दिया, खोपड़ी कहता है 50 लाख 50 लाख 50 लाख। कुबेर ने 5 करोड़ रख दिया, खोपड़ी कहता है 5 अरब 5 अरब 5 अरब। कुबेर ने सारा प्रॉपर्टी रख दिया, खोपड़ी कहता है और कुछ है आपके पास? यही संतुष्टि नहीं, इच्छाएं अनंत फैलता जाता है। जब आप बचपन में थे 10 रुपए में खुश होते थे, फिर 50 रुपए, फिर 100 रुपए, उस खोपड़ी की तरफ बढ़ता चला गया, आपका डिमांड फैलते चले गया। कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं मिलेगा। जितना आज उसके पास है उतना कल नहीं था उसके पास, लेकिन जितना आज उसके पास है उससे कई गुना की इच्छाएं हैं उसके पास। जितना कल उसके पास था, कल भी वही सोचता था इतना हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, आज उसके पास उतना ही है जितना वो कल सोचता था, पर खुश नहीं हो पाया। अनंत इच्छाएं के जाल में फैला हुआ, फैलता चला जाता है, पसरता चला जाता है।